हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कोड 108 लैब्स चैनल पर, जहां पर हम रोज़मर्रा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में हम लाइनक्स फाइल परमिशंस के बारे में जानेंगे। ये परमिशंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यही परमिशंस तय करती हैं कि कौन सा यूज़र आपकी फाइल्स या डायरेक्टरीज़ को एक्सेस कर सकता है, उनको रीड कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है। किसी भी डायरेक्टरी में चलते हैं और वहाँ पे ls-l कमांड रन करते हैं। ये उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उनकी लॉन्ग लिस्टिंग कर देगा। आउटपुट जो आएगा उसमें हमारा जो पहला कॉलम है, इससे पूरी फाइल की परमिशंस कंट्रोल होती हैं। अब ये ध्यान से सुनना, जो ये 10 कैरेक्टर हैं, इनमें से जो पहला कैरेक्टर है वो फाइल का टाइप बताता है। हाइफन का मतलब है कि वो एक प्लेन सिंपल फाइल है। डी का मतलब है कि वो एक डायरेक्टरी है और एल का मतलब है कि वो एक सॉफ्ट लिंक है। अब इसमें बाकी के जो 9 कैरेक्टर हैं उसमें पहले 3 कैरेक्टर्स इस फाइल का जो प्राइमरी ओनर है उसकी परमिशंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स उस फाइल के जो प्राइमरी ओनर का ग्रुप है उसकी उसकी परमिशंस को डिफाइन करते हैं कि ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे वो इस फाइल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। लास्ट के 3 जो कैरेक्टर हैं वो बाकी यूजर जितने भी हैं सिस्टम में वो इस फाइल के साथ क्या कर सकते हैं, वो परमिशंस को डिफाइन करते हैं। अब इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं एक कलेक्शन में, एक ही ग्रुप में। तो ये जैसे कि पहले 3 कैरेक्टर्स हैं यूज़र के लिए, तो इसमें आर, डब्ल्यू और एक्स है। आर का मतलब है रीड की परमिशन, डब्ल्यू का मतलब है राइट की परमिशन और एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट करने की परमिशन। अगर तीनों प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब उसको रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन यूज़र को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र को सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो अदर्स हैं, जो बाकी के यूजर्स हैं, उनको सिर्फ रीड करने की परमिशन है, राइट या एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। अगर हम किसी भी फाइल की परमिशन चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी फाइल है, इसमें हमारी परमिशन है रीड राइट और रीड, ठीक है। तो इस परमिशन को हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हम chmod कमांड से। इसमें हम बोल रहे हैं कि हमें यूज़र को, मतलब सबको ही एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है, तो हम बोल देंगे +x, ठीक है, और हम फाइल का नाम दे देंगे। तो अब ये परमिशन चेंज होगी। हम फिर से ls-l करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे सबको एग्जीक्यूटेबल परमिशन असाइन हो चुकी हैं, चाहे वो यूज़र हो, उसका प्राइमरी ग्रुप हो या फिर अदर यूजर्स हो। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ जो परमिशन है वो यूज़र को देनी है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन सिर्फ यूज़र को देनी है, ग्रुप या बाकियों को नहीं देनी है, तो हम करेंगे chmod यूज़र +x, मतलब कि यूज़र को देनी है और एग्जीक्यूटिव परमिशन ऐड करनी है। और अब हम दे देंगे फाइल का नाम file1, ठीक है, एंटर। ls-l करके देखेंगे तो देखो हमने यहाँ पे file1 में सिर्फ रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशन हमने यूज़र को दी है, ग्रुप और अदर्स के पास अभी भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। हम परमिशंस को न्यूमेरिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर हम इन तीनों की बात करें तो अगर ये अवेलेबल है तो हम इसको बोलेंगे 1, इसको 2, इसको 4। जैसे कि हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को और बाइनरी से फिर जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जिस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं सेम वही कैलकुलेशन होगी। इसके लिए होगा 1, फिर इसके लिए होगा 2 और इसके लिए होगा 4। मतलब कि x इज़ 1, w इज़ 2, रीड इज़ 4। तो टोटल हो गया 4 + 2 = 6 + 1 = 7। तो अगर तीनों प्रेजेंट हैं तो हम 7 परमिशन की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ ये दो प्रेजेंट है तो हम 5 की बात कर रहे हैं। सिर्फ रीड प्रेजेंट है तो हम 4 की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकली भी हम किसी भी परमिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये file1 है, अभी देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है ना, ग्रुप और अदर्स के लिए। तो अगर मेरे को परमिशन असाइन करनी है तो मैं इसको बोल दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 7 है ही, तो मैं 7 कर दूंगा। यहाँ पे रीड राइट ऑलरेडी है बट मेरे को इसको 7 करना है, मतलब क्योंकि यहाँ पे भी एग्जीक्यूटेबल करना है तो इसको भी 7 कर दूंगा। और यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी है, रीड तो ऑलरेडी है, मेरे को राइट नहीं देना, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल देना है, तो ये +1 हो जाएगा। तो 4 और 1 हो जाएंगे 5। और मैं कर देता हूँ file1.txt, सॉरी ch मोड करना है मेरे को, ch मोड कर दिया मैंने। अब हम फाइल को देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइल की परमिशन चेंज हो चुकी है। ऊपर देखो, कंपेयर कर लेते हैं अगर करना है तो। सॉरी, यहाँ पे है ये फाइल है और परमिशन है और ये फाइल की परमिशन है, तो इसमें भी एक्स आ चुका है। तो देखो, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिनिमल पॉसिबल परमिशन है वही देनी है,
बिना बात के राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।